एक बात बोले, कह दो बोलो, जरा जोर से कहो। सच्चा और अच्छा गुरु किसी को मिल जाए ना, वो रंक को राजा बना देता है। सच्चा और अच्छा गुरु किसी को मिल जाए, वो रंक को क्या बना देता है? राजा। विवेकानंद जी को परमहंस जी मिल गए तो नरेंद्र से विवेकानंद बन गए। बोलो बन गए कि नहीं बन गए? जरा जोर से बोलो। किसके कारण बने? किसके कारण बने? गुरु के कारण। अरे बोलो ना, किसके कारण बने? तुलसीदास जी को हनुमान जी किसके कारण मिले? किसके कारण मिले? गुरु के कारण। गुरु कौन? तुलसीदास जी ने बहुत स्पष्ट से कहा, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहूं गुरु देव की। जैसे गुरु अपने शिष्य पर कृपा करता, हे हनुमान जी आप भी हम पर कृपा करो, हम आपके शिष्य हैं, आप हमारे गुरु हो। और गुरु की महत्वता क्या है? आपने कभी कुम्हार को देखा होगा। कुम्हार जब मटका बनाता ना, तो एक लकड़ी का थपेड़ा लेता है और वो मटके को पीटता, कच्चे मटके को पीटता। लेकिन उसकी एक आदत है, कच्चे मटके को पीटेगा जरूर पर भीतर से हाथ डालेगा। क्यों? ताकि मटका टूट ना जाए। गुरु भी वैसा ही होता है, बातों से जरूर शिष्य को बुरा लगेगा पर अंदर से हाथ लगा लेगा ताकि शिष्य टूट ना जाए, अंदर से टूट ना जाए। इसीलिए धन्य है हनुमान जी महाराज। तो भैया जीवन में एक बात तुम याद रखना, अच्छा गुरु प्राप्त हो जाएगा तो जीवन तुम्हारा बेहतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? और हमारे गांव में कहावत है, कन फुक्का गुरु हजार हैं, नहीं जिनको कछु ज्ञान, आपन तो नर के चले संग लिए जजमान। है इसलिए गुरु भी हमारे गांव में, अपने गांव में बुंदेलखंड में कहावत है, गुरु ढूंढिए जानकर पानी पीजिए। अब सब तो तुम जानते हो, क्या समझाए, सब कुछ तो तुम्हें आता है। गुरु ढूंढो जानकर, पानी पियो छान कर। बोलो कहते कि नहीं कहते हैं? बोलो हाँ या ना? तो अच्छा गुरु मिल जाएगा तो भगवान को मिलने में कोई देर। पर अब प्रश्न उठता है, अच्छा गुरु कौन है? कौन है अच्छा गुरु? जो अपनी पूजा ना करवाए, जो तुम्हें भगवान से मिलने का रास्ता बताए, वो गुरु है। हाँ, वरना लालची गुरु, लोभी चेला, चले नरक में ठेलम ठेला। हाँ, ये भी कम नहीं होता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। हाँ, और भैया अब बुंदेलखंड में एक शब्द है हाव, और हाव बड़ा खतरनाक है बुंदेलखंड का। हाव, किसी ने कह दिया कल आ जाओगे, हाव, अब समझ जाना। हाव, क्यों भैया ऐसा कर दोगे? हाव, हाव का कोई ठिकाना नहीं है। अपनी हाव ऐसी है कि राम ही बचावे। हाव बहुत खतरनाक। एक आदमी एक बार बांदा आया, लखनऊ का बांदा, और जैसे ही वो बांदा आया तो बांदा आके कहता है, काहे भैया बांदा इतई है? तो बांदा का आदमी बोला हाव। उसे लगा कि किसी और जगह आ गए हैं, ये कोई हाव गांव है। तो उसने पूछा दूसरे से, बोले काहे भैया बांदा जेई है? बोले हाव। इसको लगा कि किसी गलत गांव में आ गए हैं, बांदा नहीं है, ये हाव है। तो तीसरा पान का डब्बा रखे बैठा था, उससे पूछा क्यों भैया ये बांदा है? बोले हाँ जी बांदा है। बोले फिर बाकी लोग हाव क्यों कह रहे थे? बोले भैया जो कम पढ़े लिखे होते हैं वो हाव बोलते हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो हाँ बोलते हैं। तो लखनऊ वाले ने पूछा आप पढ़े लिखे हो? बोले हाव। बोले हाव। ये है बुंदेल, अपनो बुंदेलखंड भैया बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। तो यहाँ की हाव, तो हम पूछना चाह रहे, कहना चाह रहे मेरे प्रियजनों, कोई बढ़िया गुरु मिले ना। अब आजकल गुरु भी, भैया बुराई नहीं हम करेंगे, गुरु सबके गुरु ही होते हैं। हम एक बात कहना चाह रहे, गुरुजी लड़े मुकदमा
चेला जोते खेत, दोनों पड़े तहसील में, हरी से नहीं है हेत। आजकल ऐसे गुरु ज्यादा है। हम एक बात प्रार्थना कहना चाह रहे, गुरु कौन है जो भगवान से मिलने का रास्ता बताए। हमसे कोई पूछे कि आप एक बेहतर गुरु बताओ, हमें गुरु की आवश्यकता है, कोई अच्छा गुरु बताओ जो भगवान से मिलाए। बांधा के पागलो, हमारी नजर में एक गुरु है, कौन कौन जानना चाहता? ए हा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की। ए हा, जय 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 हनुमान गोसाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आहा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु। हनुमान जी ने विभीषण को मंत्र दिया, तुम्हारा मंत्र विभीषण। क्या मंत्र दिया? लोगों ने हमसे पूछा, बाबा विभीषण को कौन सा मंत्र हनुमान जी दिए? हनुमान चालीसा में लिखा वो मंत्र बताओ। हमने कहा भैया विभीषण को एक ही मंत्र दिया, राम जी की शरण में आ जाओ, शरण गए मरण नहीं होता है। यही मंत्र है। क्या मंत्र? भगवान के बन जाओ। किसके बन जाओ? बोलो बोलो बोलो, किसके बन जाओ? एक बात बोले बांदा वालो, जो बगल में बैठे बोले भैया, अरे जरा जोर से तो बोलो, बोले, कान खोलकर सुन लो। या तो आज के बाद हनुमान जी को छोड़ दो या हनुमान जी पर छोड़ दो। या तो हनुमान जी को मानना छोड़ दो बांधा के पागलो, या हनुमान जी पर अपने आप को छोड़ दो। यदि आप हनुमान जी पर छोड़ दोगे ना, शरण चले जाओगे ना, तो तुम्हें राम जी के पास नहीं जाना पड़ेगा। राम जी से मिलवाने का काम किसका हो जाएगा? क्यों? राम दुआरे तुम रखवारे, होते ना हनुमान जी महाराज समुद्र पार भय, अचरज नहीं। बोले क्यों? सिर पर सीता फिकर फिर। अरे भाई जिसके सिर पर राम जी का हाथ हो तो क्या वो समुद्र पार नहीं कर सकता? अरे राम जी जब भव सागर से पार करवा सकते हैं तो उनका दूत समुद्र पार भी कर सकता है। इसलिए तुलसीदास जी ने जलधि लांद गए अचरज नाही। आहा, एक बात और सुनो, पूछो क्या? जोर से बोलो। हनुमान जी ने मुख में ही मुद्रिका क्यों रखी? एक बात और हमें याद आई। पूछो क्या? अरे जोर से पूछो। तुलसी बाहर भीतर हूं, तुलसी बाहर भीतर हूं, जो चाहियो उजियार, राम नाम मनोदीप धरु, जी है देहरी द्वार। है? आप यदि एक बात बताओ, अंधेरी रात हो, भयंकर रात्रि, घना घोर अंधेरा, दीपक एक हो, बाहर भी उजाला चाहिए भीतर भी उजाला चाहिए, तो क्या करोगे? क्या करोगे? बोलो। बाहर भीतर लेके डोलोगे, बुझ और जाएगा। यदि मकान में भी उजाला चाहिए और दरवाजे पे भी उजाला चाहिए और दीपक एक हो, दिया एक हो, तो हमारे पास उपाय है। पूछो क्या? जोर से पूछो। अपने दरवाजे की देहरी पर दीपक धर दो। दरवाजे की
देहरी पर दीपक रख दो, अंधेरा बाहर भी नहीं रहेगा, अंदर भी नहीं रहेगा, अंदर भी आधा उजाला होगा, आधा उजाला बाहर भी होगा। धन्य है हनुमान जी। इसलिए हनुमान जी ने राम नाम मन दीप धर जी है देहरी द्वार। हनुमान जी ने मुद्रिका को मुख में रखा। क्यों रखा? मुख में रखेंगे तो बाहर वालों का भी भला होगा और भीतर वालों का भी भला होगा। इसलिए हनुमान जी ने कहां रखी मुद्रिका? बोलो बोलो। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई, जलधि लांधि गए अचरज। इसलिए हनुमान जी ने मुद्रिका को मुख में रखा। प्रिय श्रोताओं, एक बात और कहना चाह रहे, संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है। हनुमान जी परम संत हैं, साधु संत के तुम रखवारे। संतों का काम क्या? संतों का काम है दूसरों का भला करना, दूसरों का हित करना। जिसका कोई अंत नहीं वो संत है। और सुना मेरे पागलों, बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है, जिंदगी में जब संत आता है तो संस्कृति मुस्कुराती है। आहा हा, धन्य है हनुमान जी। हनुमान जी परम संता। हनुमान जी ने मुख पर मुद्रिका रखी क्योंकि संत हैं, और संतों का हृदय तो सदा कोमल रहा। कितना कोमल? एक कथा सुनो, रामायण की कथा है। रामचरितमानस में राम जी बैठे फटक शिला पे, वहीं पर श्री जानकी माता बैठी। इतने में इंद्रपुत्र जयंत का दिमाग खराब हुआ। उसने सोचा कि ये भगवान है, अपनी पत्नी का श्रृंगार कर रहे हैं, ये भगवान है। कई बार हम लोगों को यही होता है, हम लोग कई बार संदेह ज्यादा करते। जैसे दरबार में भी कई लोग आते तो क्या कहते हैं, ऐसे संभव है क्या? ऐसा? अरे सब अपने ही होते होंगे, अपने ही लोगों को बुलाते होंगे। ऐसे ही जयंत को लगा ये भगवान है, संदेह हुआ। क्या किया जाए? भगवान है कि नहीं परीक्षा ली जाए। परीक्षा कैसे लें? तो जयंत ने कौवा का रूप धारण किया। क्या बना? कौवा। कौवा बनकर जयंत आया, श्री किशोरी जी जानकी जी के चरणों में चोंच मारी, चोंच तो खून बहने लगा। अच्छा, बड़ा मंदमती का कागा, चोंच मारी सो तो ठीक है, वहीं पर ऊपर खड़े होके कांव 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 करने लगा। तो राम जी ने देखा ये कौवा क्यों बोल रहा है। किशोरी जी ने बताया नहीं। माताओं का हृदय बड़ा अद्भुत होता है, ममत्व से भरा होता। जानकी माता ने सोचा यदि हम बता देंगे कि इसने हमें चोंच मार दी, हम दर्द में कराहने लगेंगे तो ये बेचारा मर जाएगा। राम जी तुरंत तीर मार देंगे। लेकिन जानकी जी की तरफ राम जी ने देखा, कौवा की तरफ देखा, और जब कौवा के पैर में, जयंत रूपी कौवा के पैर में रक्त की बूंद को देखा, तब राम जी समझ गए दाल में काला नहीं है, दाल ही पूरी काली। तो पैरों की तरफ देखा जानकी जी की, और जैसे ही रक्त देखा ये क्या है, तो किशोरी जी ने इशारा किया, लगता है इसने चोंच मार दी। अच्छा, राम जी तीर तो लिए नहीं थे, बाण लिए नहीं थे, खाली बैठे थे। बगल में एक तिनका पड़ा था, एक तिनका ऐसा जोर से मंत्र पढ़ के छोड़ा कि आगे आगे जयंत, पीछे पीछे तीर। जयंत ने सोचा तीर बहुत खतरनाक है, बन बना रहा है, कहीं लग ना जाए। भागा भागा गया। पिताजी इंद्र हैं हमारे। आजकल एक कहावत चलती है, चाचा विधायक है हमारे, वो बात चलती ना। आओ, कुछ लोग कहते हैं हम नहीं बात मानेंगे। बोले क्यों? बोले चाचा विधायक है हमारे। ऐसे ही जयंत ने सोचा बाप इंद्र है हमारा, कौन बाल बांका कर सकता? हाँ, इंद्र का बेटा हूं, इंद्र का। भागा भागा गया। पिताजी बचाओ 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 बचाओ। क्या बात है बेटा, क्यों रो रहे हो? पिताजी एक तीर पीछे लगा, बाण। क्यों? मारने के लिए। किसका तीर है? राम जी का। इंद्र बोला भाग लो, नहीं तो दूसरा हम छोड़ देंगे। जयंत बोला हम तुम्हारे बेटा हैं। बोले ना बाप ना बेटा। बेटा जिनका तीर है उसके चक्कर में तुम तो निपटो गई, हम और पहले निपट जाएंगे, बाप भी निपट जाएगा। और राजनीति में जब खुद की कुर्सी पे खतरा आता है तो कोई संबंध नहीं बचता है।
हाँ, इसलिए बेटा खिसक लो, हम राजनेता हैं, तुम्हारे चक्कर में हम अपनी कुर्सी थोड़ी खिसकाएंगे, ठटरी के बारे भाग ले। आओ। जयंत ने कहा बड़ा खतरनाक आदमी है, कैसा बाप है, बाप होकर के बेटा की तरफ नहीं। अरे बोले बेटा है, बच लेना, तब बाद में बाप बेटे का रिश्ता निभा लेंगे, अभी तुम्हारे बाप बेटे के चक्कर में हमारी कुर्सी चली जाएगी बेटा, बड़ी मुश्किल से तो देवताओं के राजा बन पाए, कुर्सी ले लेगा, भाग। जयंत ने कहा बताओ तो, बाप होकर के बेटे की नहीं सुन रहा, भाड़ में गया, भागा भागा गया ब्रह्मा जी के पास। ए ब्रह्मा जी बचाओ बचाओ, क्या बात है, हमारे पीछे तीर लगा, बाण, क्यों, मारने के लिए, किसका है, राम जी का। ब्रह्मा जी बोले भगो नहीं तो 4 हम छोड़ेंगे। जयंत ने कहा बड़ी खतरनाक बात, इतना खतरनाक तीर। भागा भागा भोलेनाथ के पास कैलाश पर्वत में गया, त्राहिमाम, हे भूत भावन, हे भोले बाबा बचाओ 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 बचाओ। भोले बाबा त्रिशूल लेकर खड़े हो गए। क्या बात है जयंत, अरे बाबा पीछे तीर लगा है, किसका है, राम जी का। शंकर जी बोले भाग, नहीं तो हम त्रिशूल डाल देंगे। अब जयंत का दिमाग खराब, तीनों लोकों में कहीं जगह नहीं मिली, सोई समझ गया ये तीर बहुत खतरनाक आदमी का है। अब सोचा जाए कहां, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी को दया लगी, क्यों, क्योंकि संत हैं और संतों को तो दया लगती है, जिसमें दया ना हो वो संत कैसा। नारद जी ने पूछा जयंत हाँ कहां जा रहे हो। जयंत बोला कोई स्टेशन हो तो बताएं, जहां तीर लिए जा रहा वहीं जा रहे। जयंत से नारद जी ने पूछा तीर क्यों पीछे लगा, मारने के लिए, आरती थोड़ी करेगा। बेटा ये तुम्हें मारना चाहता तो कब का मार देता, अब तक तुम ठहरे हो, अभी मार देता। जयंत बोला फिर तो और खतरा है। नारद जी बोले क्या, बोले पीछा छोड़ता नहीं है, प्राण लेता नहीं, पीछे ही छोड़ दे या प्राण ले ले, पीछा छोड़ नहीं रहा, प्राण ले नहीं रहा, यही तो आफत है। नारद जी बोले जयंत ये जिनका तीर है बिना उनकी कृपा के पीछा नहीं छोड़ सकता। बोले उनके पास जाएं कैसे, बोले तुम गए कैसे थे, बोले प्रभाव देखने, प्रताप देखने, बल देखने। नारद जी बोले काम बन गया, क्या, फिर से जाओ, किसके यहां, उन्हीं के यहां, किसके, जिनका तीर है। तो जयंत बोला क्या मुंह लेके जाएं, बोले क्या मुंह लेके गए थे, बोले प्रताप देखने गए थे, प्रभाव देखने गए थे। नारद जी बोले बन गया काम, जाकर के प्रभु से कहना प्रभु जब पहली बार आए थे तब प्रभाव देखने आए थे, दूसरी बार प्रभाव तो देख लिया, अब आपका स्वभाव देखने के लिए आए हैं।